वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में एक तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ुर रहीम, ए परवरदिगार आलम रब, तू अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन, सादिक़ीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। हमें भी सिरातक मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आँखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी इत्तबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफ़सीर करो, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। ए अल्लाह पाक, अपने प्यारे हबीब के सदक़े जो लोग बहन भाई बे औलाद हैं, या अल्लाह पाक जो अपने दिल में तमन्नाएँ लाए फिरते हैं, दर बदर दर ठोकरें खाते फिरते हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सालिहा औलाद अता फ़रमा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आका ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के वास्ते मालिक मौला, जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फ़रमा। जो औलाद की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फ़रमा। और मुसलमानों को भाईचारे के साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे, आमीन। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। क्या आप भी वक़्त से पहले ही बूढ़े लगना शुरू हो गए? क्या आपके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए टाइम से पहले ही, वक़्त से पहले ही? किस वजह से? कभी सोचा इस बारे में? ना किसी ने बताया डॉक्टर ने, ना हमने पूछने की ज़हमत की कि ये क्या है। यहाँ तक कोई पहुँचा हो तो फिर ही है कि आजकल यंग जनरेशन है, जो 15 साल 18 साल के लड़के लड़कियाँ, उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। किस वजह से हो गए? तो आज का हमारा टॉपिक है, वक़्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों? हम बूढ़े क्यों लगने लग गए? चेहरे पे झुर्रियाँ क्यों पड़ गई हैं? भूख क्यों नहीं लगती? हमारा मैदा जो फर्टिलाइज़ेशन का अमल ठीक से क्यों नहीं कर रहा? आइए मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ, वो भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई है। वो मैं कोई किस्से कहानियाँ नहीं लेके आता यहाँ पे, वो भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई है और बहुत ही सुनने वाली बात है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दिया करें। हम आपके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक मरतबा मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास बैठा हुआ था, तो उनके पास एक यंग नौजवान लड़का आया, तकरीबन गालिबन उसकी उम्र थी उस वक़्त कोई 23 से 24 साल होगी उसकी उम्र। तो बैठे तो उसने कहा, जी हज़रत, मेरे ना वक़्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की, मैंने नब्ज़ पे हाथ रखा। मैंने कहा, उस्ताद मोहतरम, उसकी नब्ज़ ये चल रही है। कहते कुछ समझे? मैंने कहा, क्या हकीकत आप बता दें। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने तुम गुर्दे और जिगर ठीक कर लो, तुम्हारे बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएँगे। वो लड़का बहुत परेशान हुआ, जी जिगर और गुर्दों का बालों के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो अगर मैं वो बात दोबारा डिटेल में बताना शुरू कर दूँ, तो ये कम से कम वीडियो 1 घंटे की हो जाए, लेंथी हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है, मैं आपका वक़्त का ज़िया नहीं करना चाहता। तो उस्ताद मोहतरम ने उन्हें नुस्ख़ा दिया एक, मुझे कहा कि जल्दी आप ना उन्हें नुस्ख़ा बना के दें। मैंने क्या किया, उन्होंने बताया नुस्ख़ा मुझे, आपने कहा कि 1 किलो वहाँ से खजूर ले लो, गुठली निकाल लो, 1 किलो बादाम ले लो और 1 किलो काजू ले लो। इन तीनों को अच्छी तरह आपस में कूट लो, कूटने के बाद इसकी पिन्नियाँ बना के लाओ। वो भाई बैठ गया उस्ताद मोहतरम के पास, मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा। तो मैंने यही 3 चीज़ें ली मैंने, बादाम, खजूर और काजू। ये आपस में कूटे, उन्हें दादड़ किया, उनकी पिन्नियाँ बना ली। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आपने रोज़ाना 1 पिन्नी जो आपने खानी है, ऊपर से कम 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना आपने। तो दूसरा नुस्ख़ा जो है ना, उन्हें हमने दिया, क्या दिया? त्रिफला। त्रिफले का आम रूटीन में हर एक को पता है त्रिफला क्या चीज़ है। तो त्रिफले के अंदर ऐसी ख़ुसूसियत पाई जाती हैं, अगर मैं ख़ुसूसियत करने पे लग जाऊँ तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो ये जिनको मैदे का मसला रहता है, टाइम से भूख नहीं लगती, खाना खाते जुज़े बदन नहीं होता, जिसमें सुस्ती काहली है, वक़्त से पहले बाल गिरना शुरू हो गए हैं, सर में दर्द रहती है,
या बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, उनके लिए बहुत ही आला चीज़ है। त्रिफला क्या है? आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये आपने लेने हैं, हम वज़न लेनी है तीनों चीज़ें, आंवला, हरड़, बहेड़ा। आपने इनके तोड़ के आपने इनके छिलके इस्तेमाल में लाने हैं, गुठलियाँ फेंक देनी है आपने। छिलके को आपने वज़न के लेना, तीनों छिलकों का वज़न बराबर मकदार में हो, हम वज़न हो तीनों चीज़ें। आपने इसे कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है, आटे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत इसमें देसी घी डाल के आपने इसे जो है ना हल्का सा ब्राउन कर लेना, हल्का सा भून लेना है, तो जो आपका ये नुस्खा तैयार है आपका। तो आपने इसे देसी घी आपने अच्छा वाला यानी कि इसमें डालना, इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि वो एक लिट्टी टाइप बन जाए, इतना डालना है कि ना वो कच्चा रह जाए और भुना भी जाए ठीक तरह से। तो ये जो आपका नुस्खा तैयार होगा, ये आप चाहें तो 500 mg का कैप्सूल भर के इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे वैसे ही चम्मच का तीसरा हिस्सा, छोटी चम्मच का जो तीसरा हिस्सा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं दूध के साथ सुबह-शाम खाने के 2 घंटे बाद ये पीनी खा लें। और आधा चम्मच या एक 500 mg का कैप्सूल एक सुबह और एक शाम, या आधा चम्मच एक सुबह और एक शाम। अब ये दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आते हैं, बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आते हैं। आप भी दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह कि वाक़ई किसी ने ख़ानदानी बंदे ने कोई चीज़ बता के गया है हमें। और मैं किताबी जो आपके सामने नुस्खे पेश करता हूँ, ये हमारे प्रैक्टिकल से गुज़रे हुए हैं। मैं आपको कोई किसी किस्म के कोई किताबी नुस्खे नहीं बताता, ना ही आपको मैं कोई किताबी बातें बताता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपीरियंस से गुज़रे हुए हैं, इसलिए हम आपको लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। तो वो लड़के की बात थोड़ी-सी मैं सुनाता चलूँ। अच्छा, वो लड़का ना तकरीबन हमें 6-7 माह बाद मिला दोबारा। वही लड़का देख के हम तो हैरान रह गए, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम ये क्या है? कहता बेटा ऐसा ही होता है। तिब में बड़ी ताकत है, अगर इसे कोई समझने वाला हो, तशख़ीस ठीक से करने वाला हो, इलाज ठीक से करने वाला हो, तो उसके सारे बाल जो है ना बिल्कुल ब्लैक हो चुके थे, सफ़ेद बाल भी उसके ब्लैक हो चुके। ऐसे सर में हाथ फेरता था, वो भी बाल ना नीचे गिरते थे, लेकिन वो मज़बूत हो गए थे। आपको उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।